ठीक है, वेलकम एवरीबॉडी। मैं सर प्रद्युम्न रावत है ना। और आज हम क्या देखेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो यही समझेंगे आज हम, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या हो जाता है, एक चैप्टर होता है जिसे कहा जाता है जीओसी, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही हमें आज यहाँ पे समझना रहेगा कि जीओसी के अंदर बेसिकली हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्या रह जाएगा ये जीओसी चैप्टर, क्या हो जाता है, चैप्टर का नाम यहाँ पे जीओसी। जीओसी मतलब हो जाएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, चार चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। तो चार चीज़ें हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ना होता है। कौन कौन सी चार चीज़ें पढ़ना होता है, सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, नेमोनोक्लेचर। क्या पढ़ना होता है यहाँ पे, नेमोनोक्लेचर, है ना, नेमोनोक्लेचर। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, नेमोनोक्लेचर पढ़ना होता है। ठीक है, तो उनका नेमोनोक्लेचर कैसे किया जाता है, तो ये रहता है हमारा सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक। फिर सेकंड क्या हो जाता है ना, तो सेकंड टॉपिक हमें पता होना चाहिए, जीओसी के अंदर हमें सेकंड टॉपिक कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा आइसोमेरिज्म, है ना। यही अपना क्या रहेगा, इसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, सेकंड टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म, है ना। तो यही अपन क्या करेंगे आज बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म किसे कहा जाए, है ना। तो जीओसी के अंदर हमें क्या पढ़ना रहता है, नेमोनोक्लेचर पढ़ना रहेगा, आइसोमेरिज्म पढ़ना रहेगा। फिर क्या पढ़ना रहता है, यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये रहता है हमारे पास थर्ड, राइट। ये हमें पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आना चाहिए। इसके अलावा एक और टॉपिक हो जाता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक और टॉपिक आ जाता है जिसे कहते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये चार टॉपिक्स बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये चार टॉपिक हमें आते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हें पता होगा कि क्या हो जाता है, वेटेज भी ज़्यादा हो जाता है ना। और ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। केमिस्ट्री के अंदर भी बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। और उसके अंदर हमें क्या करना होता है, ये तीन चार टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये तीन चार टॉपिक्स में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, मतलब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या हो सकती है, बेसिक सी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। नाम ही है इसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल चीज़ें हमारी क्या हो सकती हैं, यहाँ पे अच्छी हो सकती है ना। तो ये चैप्टर हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, जो कि 11वीं केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। ये हमें आना चाहिए, क्या ना। इसके अंदर बेसिकली आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, चलो चलिए, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए, आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, फिनोमिना इन विच, ये क्या हो जाएगा, phenomenon in which two or more, है ना, phenomenon in which two or more, है ना। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे, क्या कह सकते हैं, टू और मोर ऑर्गेनिक, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, है ना, टू और मोर कंपाउंड्स, है ना, हैविंग, क्या हो जाएंगे, हैविंग टू और मोर कंपाउंड, हैविंग क्या हो जाएंगे, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग की जगह हैज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट क्या हो जाएगा, बट डिफरेंट, बट at least one
different physical एंड फिजिकल है ना, और लगा फिजिकल और क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इस फिनोमेनन के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है, उसके बाद भी कंपाउंड मेरा क्या होता है, अलग होता है, कम से कम उनकी क्या होना चाहिए, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को क्या कहता हूँ, वो क्या दिखा रहे हैं, आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। बेसिकली इस फिनोमेना के अंदर क्या हो जाते हैं, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मगर कम से कम उनकी क्या हो जाएगी, एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इस टाइप के कहीं पे हमें फिनोमेना देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वो एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स है, और कौन सा फिनोमेना दिखा रहे हैं, आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं, है ना। तो फिनोमेना इन विच टू और मोर कंपाउंड हैविंग, है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे या फिर आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन ही कहते हैं कि क्या हो जाएगा, कि दो या दो से अधिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, और कम से कम उनकी क्या हो जाएगी, एक फिजिकल या फिर एक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती, अलग हो सकती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाए, हो सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी के हो सकता है उन दोनों के रिएक्शन से अलग हो जाए, भाई एक ऑक्सीजन के साथ कुछ अलग कंपाउंड दे रहा हूँ, एक ऑक्सीजन के साथ कुछ अलग कंपाउंड दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन के साथ कुछ अलग कंपाउंड दे रहा हूँ, दूसरा वाला क्या हो सकता है, कुछ अलग रिएक्शन दे रहा हूँ, है बस एक या फिर हो सकता है दे ही नहीं रहा हूँ, पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। भाई जैसे देखते हैं हम कि क्या हो जाएंगे, अगर मान लो दो जुड़वा भाई है, ठीक है, अब दो जुड़वा भाई रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, उनकी उन दोनों की क्या रहेगी, शक्ल सेम रहेगी, है ना। अब क्योंकि शक्ल सेम रहेगी तो ऐसे जरूरी थोड़ी उनका बिहेवियर भी सेम हो जाएगा, उनका स्वभाव तो अलग हो सकता है, ठीक है, एक गुस्सेल हो सकता है, एक शांत हो सकता है ना सर, पर उन दोनों की शक्ल क्या रहेगी, सेम हो जाएगी, तो उन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, वो क्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म दिखा रहा है ना। तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा, जब दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, उसके बाद भी क्या हो जाए, उनके अगर एक कम से कम उनकी एक और फिजिकल या फिर एक केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, इसी फिनोमेना को मैं क्या कहता हूँ, वो क्या दिखा रहा है, आइसोमेरिज्म दिखा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे आज पढ़ना रहेगा। तो आइसोमेरिज्म का क्या हो जाता है, बेसिक डेफिनेशन ये कहती है, फिनोमेना इन विच टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, है ना। ये हमको यहाँ पे समझना। चलिए देखिए, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो ये अपन देखते हैं आइसोमेरिज्म यहाँ पे कितने टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। बात करता हूँ आइसोमेरिज्म, तो बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का होता है ना। कौन कौन से दो टाइप का होता है समझते हैं, तो बात करेंगे हम आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, दो टाइप का, दो टाइप के हम यहाँ पे समझते हैं कि आइसोमेरिज्म दो टाइप का कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आइसोमेरिज्म, है ना, ये हो जाएगा आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ दो टाइप का, कौन कौन से हो जाएगा, दो टाइप का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो क्या होता है, दो टाइप का, कौन कौन सा होता है देखते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक हो जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक आइसोमेरिज्म यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमें पता होना चाहिए आइसोमेरिज्म के क्या होते हैं, फर्दर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इसको स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं और दूसरे को स्टीरियो क्यों कहते हैं, ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो कंपाउंड दिए हैं, ये तो हमने देख लिया आइसोमेरिज्म दिखाना, और आइसोमेरिज्म कौन सा दिखाना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाना, ये हमें पहचानते आना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्दर क्या हो सकता है, क्लासिफाइड हो सकता है दो टाइप से। कौन कौन से दो टाइप से हो सकता है, ये आज हमें देखने में, ठीक है। एक हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखते हैं स्टीरियो
आइसोमर। एक हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, अगर दो कंपाउंड है वो क्या दिखा रहा है, आइसोमरिज्म दिखा रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। तो उसके बाद में कैसे पहचानेंगे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म है ना। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमें यहाँ पे पता करते हुए आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखा रहा, स्टीरियो आइसोमरिज्म दिखा रहा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, उन दोनों कंपाउंड का क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूंगा तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही होना चाहिए। तो ही जाके हम क्या कह रहे हैं, तो आइसोमरिज्म दिखाएंगे। भाई दो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनका क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेम। ये जाहिर सी बात है, क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर क्या होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ या फिर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी उनकी डिफरेंट हो जाएगी। एक कोई सी और एक भी हो जाए, हो सकता है सारी की सारी, और एक भी हो जाएगी तो क्या कहूँगा मैं, क्यों क्या दिखा रहा है आइसोमरिज्म यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनकी एक भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट होती है तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो क्या दिखा रहा है, आइसोमरिज्म फिनोमेना दिखा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कब कहूंगा मैं, तो स्टीरियो कब कहूंगा, ये हमें यहाँ पे बताना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कब कहा जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी अपन को पहचान के आना चाहिए, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, है ना, हमें पता होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि आइसोमर है तो क्या हो जाएंगे, चूंकि आइसोमर है तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात करूँ मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। भाई ये तो होना ही चाहिए, तो ही जाके क्या है आइसोमर है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाती है, डिफरेंट क्या हो जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इनका क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट हो जाएगा। फिर दो मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। ठीक है, ये पहचान होती है अपना पास क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म हो जाएगा, है ना। अब चूंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो क्या कह सकता हूँ, आईयूपीएसी नाम भी डिफरेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बात करूँ मैं आईयूपीएसी नेम, इनका आईयूपीएसी नेम भी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो आईयूपीएसी नाम भी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, है ना। और ऐसे दो मॉलिक्यूल के अंदर अगर कहीं पे क्या हो जाता है तो इनका क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और कम से कम उनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, है ना, उनका क्या हो जाएगा, यूपीएसी नाम डिफरेंट हो जाएगा तो कौन से हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो जाएंगे। ये हमें बताना है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को पहचानेंगे कैसे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की पहचान यही होती है कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो जाता है और उसका नेम क्या हो जाता है, यूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इस स्टेज से हम क्या कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है स्टीरियो आइसोमरिज्म की कैसे पहचाने, है ना। स्टीरियो आइसोमरिज्म की पहचान के हमें करते हुए आना। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म की पहचान कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात इसको क्या करूँगा आप, तो जाहिर सी बात इसको क्या करूँगा, ठीक है, दिखा आइसोमरिज्म दिखा रहा है। तो आइसोमरिज्म कब दिखा है, जब सेम क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये चीज तो क्या है, कंफर्म है कि उनका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में बात करूंगा आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नेम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करूँ मैं आईयूपीएसी नेम, है ना। तो आईयूपीएसी नेम भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है, और इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम भी क्या हो जाता है, ये सेम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, और आईयूपीएसी नाम से चेक किया जाता है, और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट हो जाता है, तो किसके डिफरेंट डालूंगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के केस में। और अगर आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाता है, स्टीरियो आइसोमर के अंदर। पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, तो ही जाके क्या कहूंगा मैं, तो कौन सा फिनोमेना दिखा रहा, आइसोमरिज्म दिखा रहा, अन्यथा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही सेम हो जाएगा।
तो उसके अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली अभी अपन क्या देख रहे हैं पे डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ क्या हो जाएंगे, हमें पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ एटम्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्या हो जाएंगे, इन स्पेस, है ना। स्पेस के अंदर बात करूंगा, स्पेस के अंदर क्या हो जाता है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, है ना, 3 डायमेंशन के अंदर, स्पेस के अंदर ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप के अपन आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। तो हमें पता होना चाहिए, है ना। एक हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। इस टाइप से क्या कर सकता हूँ कि 2 टाइप के बेसिकली आइसोमेरिज्म होते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा हो जाता है पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है पहचान आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म की पहचान ये होती है कि यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है, बट एटलीस्ट एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अरे ऐसा कहीं भी अपन को देखने को मिल रहा है, ये फिनोमेना कहीं पे देखने को मिल रहा है, उससे हम कहते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो फिनोमेना का नाम आइसोमेरिज्म है ना। और अगर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है और आईयूपीएसी नाम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, और दोनों मॉलिक्यूल के आईयूपीएसी नाम डिफरेंट हो जाते हैं, तो क्या कहा जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। और क्या हो जाता है, यूपीएससी नाम भी अगर सेम निकल जाए, है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे 3D अरेंजमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, एटम्स इन स्पेस क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। और ये अगर कहीं भी फिनोमेना दिखता है तो उसे हम कहते हैं वो स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, इसके फर्दर क्या होता है, बहुत सारे और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। तो सभी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे सभी को अपन क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हम क्या लेते हैं अपन, एक एग्जांपल, ठीक है। चलिए चलिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया कि दोनों मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और ये कहीं भी अपन को फिनोमेना देखने को मिलता है, तो उसी को क्या कहता हूँ, वहाँ पे क्या दिखा रहा है, आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है, बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर बात करें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे पता होगा, बताते हुए आना, ठीक है। बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, भाई कार्बन कितने हो जाएंगे, इसके अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे, कार्बन काउंट करूंगा 1 2 3 4, ये कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है अपने पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अपन को पता है कि जो भी कंपाउंड के बीच में जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन कहा जाता है। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो जितने भी कार्बन है उसका डबल करके उसमें 2 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, उसके क्या करूंगा, डबल कर दूंगा 8 हो जाएंगे, है ना, 8 और +2 कर दूंगा क्या है 10 हो जाएगा। तो C4 क्या हो गया, ये हो जाएगा अपना C4H10। ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कि नहीं। उसी टाइप से बताइए इस कंपाउंड के अंदर बात करूंगा, कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, और 4 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 9, और एक यहाँ पे रहेगा तो कितना है 10 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों कंपाउंड हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दोनों का क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का क्या है यहाँ पे सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। अब चूंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, सेम, ठीक है। और कंपाउंड दोनों अलग है। अब चूंकि कंपाउंड दोनों अलग है तो क्या कह सकता हूँ कि जाहिर सी बात है इनका क्या हो जाएगा, यूपीएससी नाम भी अलग हो जाएगा, है ना। और चूंकि कंपाउंड ही अलग है तो इनकी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है इनकी कम से कम एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट ही रहेगी। भाई कंपाउंड इसीलिए तो अलग है। इसकी बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। हम क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा रफली बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगा और इसका अलग होगा, है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली अपन मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे, हाइपोथेटिकली बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट अपन कितना मान लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सामने वाले का क्या रहेगा, कुछ ज्यादा रहेगा या फिर कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ध्यान में पता होना चाहिए इसका मेल्टिंग के पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस स्टेप से क्या हो जाएगा, हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर क्या हो जाएगा, उनकी कम से कम एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, या फिर उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। आइसोमेरिज्म के अंदर कौन सा दिखा रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है।
राइट। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि क्या दिखा रहा है, मॉलिक्यूल मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। और स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर हमें देखना पड़ेगा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो फिर हमें वो समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे पढ़ना। चलिए बात करते हैं इसके नाम लिखने की बात करते हैं, है ना। इसका यूपीएससी नाम भी अलग हो जाएगा, कॉमन नेम भी अलग हो जाएगा। कार्बन कितने हैं भाई, कितने, 4 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। और चूंकि क्या स्टेट लाइन में क्या हो जाएगा आपके पास, एन ब्यूटेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों कंपाउंड क्या अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसलिए क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पे एन, ठीक है। और कार्बन कितने, 4 है, ये हो जाएगा एन ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन नेम है। यूपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा, है ना। इसका यूपीएससी नाम की बात करूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। और सामने वाले कंपाउंड का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो चूंकि क्या है, इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे कार्बन की बात करें कितने, 1 2 3 है, 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और सेकंड वाली पोजीशन पे क्या लगा, एक कार्बन लगा, उसको क्या कह सकता हूँ, इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट, ये हो गया। तो इस केस में क्या कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास हमें दिखा है, क्या दिखा रहा है, ये जो दो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, है ना। कौन सा फिनोमेना दिखा रहे हैं, आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। आइसोमेरिज्म के अंदर भी बताइए स्ट्रक्चर दिखा रहा है या स्टीरियो दिखा रहा है, तो ये कौन सा दिखाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कंडीशन हमने देख ली है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम होता है और आईयूपीएसी नाम पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। तो दोनों का क्या हो जाता है, नहीं दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, और क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स अलग है। अब चूंकि स्ट्रक्चर अलग है तो जाहिर सी बात उनका यूपीएससी नाम भी अलग हो जाएगा। एक इसका एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे, है ना। उसी टाइप से क्या हो जाता है, स्टीरियो आइसोमर होता है ना। तो स्टीरियो आइसोमर के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे उन दोनों का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, उसके अलावा क्या हो जाएगा वहाँ पे अपन को उनका क्या हो जाएगा, नाम की बात करेंगे तो नाम भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ना। तो ये हमें बताना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे नेम भी सेम हो जाता है ना। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इसका फेमस एग्जांपल है सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म का केस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या हो जाता है, अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो सेम हो जाता है और दोनों का क्या हो जाएगा, यूपीएससी नाम भी सेम हो जाता है ना। बट डिफरेंट क्या हो जाता है, 3D में उनका क्या हो जाता है, स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, इनका अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल्स का अलग हो जाता है ना। इस टाइप से अगर कोई फिनोमेना दिखा रहा है उसे हम क्या कहते हैं पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन का। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लेटिनियम, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक क्लोरीन लगा देंगे, एक क्लोरीन कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। चलिए एक क्लोरीन कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और प्लेटिनियम यहाँ पे बीच में, और एक क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अभी सिस्प्लेटिन हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्प्लेटिन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे सिस्प्लेटिन। और सामने वाला दूसरा क्या कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, अगर इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लेटिन हो जाएगा। फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ऐसे जरूरी नहीं है फिनोमेना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये फिनोमेना क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिलता है ना, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जैसे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सिस्प्लेटिन का हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, सिस्प्लेटिन। इसका अपन को यूज भी पूछा जाता है ना, कि सिस्प्लेटिन का यूज कहाँ पे होता है, तो सिस्प्लेटिन का यूज क्या हो जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर की बेसिकली मेडिसिन के अंदर उपयोग किया जाता है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लेटिन, है ना। तो इसकी बहुत अलग प्रॉपर्टी होती है,
तो सिस के अलग होते हैं, ट्रांस का हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेबिलिटी अलग हो जाएगा, है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वही क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैसे सेंसिटिव होते हैं, वही सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या कर दिया, स्पेस के अंदर इसके अरेंजमेंट अलग कर दी तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वैसे ये चीज निकाल सकते हैं, वही दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, अभी भी यहाँ पे क्लोरीन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, इस केस में भी वही है। इस केस में मैंने कुछ नया आइटम यहाँ पे ऐड नहीं किया है ना, कोई नया आइटम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स क्या है, सिमिलर है। अब चूंकि सिमिलर है उसके बाद भी क्या हो जाएगा, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, अलग है ना। एक भी क्या हो रही है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, उसका कुछ अलग ही यूज होता है ना, ट्रांसप्लांटिंग का यूज बहुत अलग होता है ना। हम समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, ये हमें इस टाइप से समझ सकते हैं। तो इसके हम बात करेंगे क्या हो जाएगा कि जो लास्ट टाइम हमारे पास जो नोबेल प्राइज था, तो लास्ट ईयर का नोबेल प्राइज बेसिकली क्या हो जाता है, इसी के ऊपर दिया गया है ना, आइसोमेरिज्म का बेसिकली वो एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेचर के अंदर भी काफी चीजें कहीं पर हमको देखने को मिलती है। इस टाइप से क्या कह सकते हो, आइसोमेरिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो दोनों का अपन यहाँ पे क्या देखा, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। एक के अंदर क्या हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है पर उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। स्ट्रक्चर अलग हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनका क्या हो जाएगा, यूपीएससी नाम भी अलग हो जाता है। इस टाइप का अगर कहीं पे आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है तो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। और कहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना और यूपीएससी नाम भी सेम हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। अब इसको अपन क्या देखते हैं, इसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, क्लासिफिकेशन को रुकना नहीं, इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखते हैं, है ना, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को और भी हम इस टाइप से क्लासिफाइड यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है ना, ये तो हमने देख लिया, ये क्या हो जाता है, आइसोमेरिज्म होता है। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है, दो टाइप के है ना। अब दो टाइप के अंदर भी बात करूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाइड यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर कौन सा आ जाता है, तो कौन कौन सा आ जाता है आप लिखते हैं। चलिए इसके अंदर सबसे पहला कौन सा आ जाता है, चेन आइसोमेरिज्म, है ना। ये हमें पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी क्या हो सकता है, चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है ना, या फिर क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, या तो ये हो सकता है मेरा चेन आइसोमेरिज्म, या फिर क्या हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और क्या होता है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना। एक टाइप का और होता है, क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे किसके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल। या तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, मैं भी क्या कह रहा हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो पहचानना सीख गए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी कौन सा, चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप है, या फिर क्या होता है यहाँ, है ना, ये क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एबीसी का एग्जांपल, ये क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक और यहाँ पे क्या होता है, टाइप होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके अलावा क्या हो जाता है ना, उसके अलावा क्या हो जाता है, टॉटोमेरिज्म, ये क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म किसी का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या तो चेन हो सकता है या तो पोजीशन, सभी की कंडीशन है ना, सभी की कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तब जाके पता चलता है कि अच्छा बेसिकली कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है।
है। अब स्ट्रक्चर के एरिया में तो स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, हमें बताना पड़ेगा वहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म है कि टॉटोमेरिज्म है कि मेटामेरिज्म है ना। एक टाइप का और होता है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे मेटामेरिज्म। ठीक है ना। बेसिकली बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, मतलब बेसिकली वास्ट टॉपिक है ना, इसको काफी है ना तो काफी समय लगता है इसको पढ़ाने में। ठीक है, पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के हिसाब से जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर में क्या हो जाएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, रिंग चेन होता है, टॉटोमर होता है और क्या होता है मेटामर यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके केस यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमारे पास यहाँ पे इतने 6 टाइप के यहाँ पे क्या बनते हैं क्लासिफिकेशन बनता है ना। उसके अलावा क्या हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है फर्दर क्या कर सकते हो उसको 2 टाइप से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो है ना। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे बेसिकली जगह नहीं है उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो फर्दर में 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ 2 टाइप से क्लासिफाइड, चलिए देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या हो जाता है यहाँ पे कन्फर्मेशन है ना। एक क्या हो सकता है एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन सा हो जाएगा कन्फर्म, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कन्फर्मेशनल है ना, कन्फर्मेशनल है ना। कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली नाम रहेगा ये। इसके अंदर फर्दर क्या कर सकते हैं 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं स्टीरियो आइसोमर, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर है ना। ये हमें पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है इसको 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक तो कन्फर्मेशनल हो गया, दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल है ना। एक क्या हो जाएगा कन्फर्मेशनल होता है और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो जाएगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्या है इसका एग्जांपल हो रहा है है ना, इसका एग्जांपल हो रहा है स्टीरियो आइसोमर का होगा। स्टीरियो आइसोमर के अंदर क्या हो सकता है या तो कन्फर्मेशनल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है कॉन्फिगरेशनल हो सकता है। ठीक है, उसकी पहचान कैसे की जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पर वो क्या हो सकता है उसको फर्दर में क्या कर सकता हूँ क्लासिफाइड कर सकता हूँ कि कन्फर्मेशनल है कि कॉन्फिगरेशनल है ना। जैसे अभी अपन ने देखा था सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, वही उसको भी अपन क्या कर सकते हैं वो तो स्टीरियो आइसोमर था। अब स्टीरियो आइसोमर के अंदर बताइए कन्फर्मेशनल लेकिन कॉन्फिगरेशनल, इसके अनुसार क्या कर सकते हैं क्लासिफाइड इसको कर सकते हैं। अगर बात करता हूँ कन्फर्मेशनल आइसोमर, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर को भी क्या कर सकते हो फर्दर 2 टाइप से यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं है बताइए। इसके अंदर भी 2 कौन कौन से आ सकते हैं, इसके अंदर भी 2 आते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके अंदर एक क्या जाएगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं क्या कह रहा हूँ इसको अपन क्या कर सकते हैं फर्दर यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना। ये आपने क्या कर लिया पूरा पूरा इसकी बायोग्राफी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन क्या कर लिया हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा। ठीक है, आइसोमेरिज्म बेसिकली होते क्या है, तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है, बट उनकी एटलीस्ट क्या हो जाती है वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है डिफरेंट हो जाती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं आइसोमर्स कहा जाता है।
ठीक है। ये आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, क्लासिफाइड कर सकता हूँ, वर्गीकरण कर सकता हूँ। इसका जब वर्गीकरण करेंगे तो ये होता है चेन आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं श्रृंखला समवायिकता, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? श्रृंखला समवायिकता। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको कहा जाता है स्थिति समवायिकता, है ना। तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसे कहा जाता है ना, जिसको कहा जाता है ना, इसको कहते हैं हम सामूहिक ग्रुप समवायिकता कहा जाता है, ठीक है। क्रियात्मक समूह समवायिकता कहा जाता है। दूसरा होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? वलय श्रृंखला समवायिकता कहा जाता है, ठीक है। एक होता है टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, है ना, तो मध्यमता कहा जाता है इसको, है ना। इस टाइप से क्या हो जाएगा? और इस एक को कहा जाता है चला हुआ, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इनको क्लासिफाइड पे कर सकते हैं, है ना। फिर होते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो कन्फर्मेशनल के अंदर भी हमको पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल के अंदर फर्दर क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड करके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के टाइप से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा आइसोमेरिज्म का क्या है? क्लासिफिकेशन, है ना। कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है। पहचान देख लिया हमने कि किस टाइप से पहचाना जाता है। अब जो स्ट्रक्चरल होता है ये फर्दर कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है ना। और जो हमारे पास स्टीरियो होता है फर्दर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, है ना। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक होता है कन्फर्मेशनल, दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल, है ना। अब कॉन्फिगरेशनल फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यही हमारा पढ़ना है ना। तो 1 बाय 1 सभी को हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? पोजीशन किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? ठीक है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए, है ना। पता चले हमने सबका कंडीशन पूछ लिया और ये भूल गए कि आइसोमेरिज्म कहाँ है ना। क्वेश्चन बेसिकली यहीं पे पूछ लिया जाता है, हमें 2 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, पूछ लिया बताइए कौन सा आइसोमर है, और बेसिकली आइसोमर होता ही नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए? आइसोमर होने की हमें कंडीशन बताना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो जाता है? 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना। तो ही जाके वो क्या करेगा? इस डेफिनेशन के अंदर फिट होगा, तो ही जाके उसके ऊपर क्या करेगा? आगे यहाँ पे चीजों के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। ये हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो चूंकि बहुत ज़्यादा डिटेल सब्जेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, पर हम क्या करेंगे? हम इजी जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फर्स्ट वाला हम कौन सा देख रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म भाई क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। इसकी बात करता हूँ चेन आइसोमेरिज्म, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगा? हमें पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूँगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। तुमको पता है आइसोमेरिज्म की, और आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूँगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसकी कंडीशन ही कहती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, आई बात समझ में, ठीक है। अब चूंकि कौन सा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। अब चूंकि चेन आइसोमेरिज्म किसका एग्जांपल है? स्ट्रक्चर का। तो IUPAC नाम की बात करूंगा, क्या हो जाएगा? IUPAC नेम की बात करूंगा। बताइए IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट वो तो सारी केस में हो जाएगा, एक बात कर रहा हूँ मैं, IUPAC नाम डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर चेन कैसे पहचान है? ये भी हमें पता होना चाहिए। इसकी पहचान क्या हो जाती है? नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? कार्बन एटम। नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन क्या हो जाएंगे? इन मेन इन मेन इनमें से इस क्या हो जाएंगे? डिफरेंट, ठीक है। चलिए ये होती है इसकी पहचान। तो इसकी पहचान क्या है कि 2 मॉलिक्यूल या फिर 2 से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। उनका क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा।
है ना, और उनका चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका IUPAC नाम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो IUPAC नाम इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। और एक और चीज डिफरेंट होती है जो कि इसकी स्पेशल पहचान है, किसकी चेन आइसोमर की, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। इसका जो अपन ने पिछले वाला एग्जांपल देखा था वही इसका एग्जांपल यहाँ पे आता है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, चलिए ये वाला मैंने कंपाउंड बनाया यहाँ पे 4 कार्बन। चलिए एक ये कंपाउंड बनाना है 4 कार्बन वाले, है ना। चलिए 5 वाला लेते हैं, ये वाला एग्जांपल अपन ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, तो ये वाला एक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, चलिए और क्या बना लेते हैं, ये वाला कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, इस स्टेज हम क्या कह सकते हैं, चेन आइसोमरिज्म की बात करें। चलिए ठीक रहेगा। ये वाला कंपाउंड बना लेते हैं। चलिए इसके इस सहायता से हम आपको समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि चेन आइसोमरिज्म बेसिकली क्या होगा। ठीक है, चलिए सभी की बात करूंगा, सभी मॉलिक्यूल की बात करता हूं। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, आइसोमर्स होना चाहिए, है ना। और आइसोमर्स कब होंगे, जब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो कार्बन जाहिर सी बात है कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। और चूंकि क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सभी की जगह क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो एल्केन हो जाएगा, और एल्केन का हमें पता है कि क्या होता है जनरल फॉर्मूला, जितने भी कार्बन होते हैं उसके हाइड्रोजन डबल करके 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएंगे, ये कार्बन कितने हो जाएंगे, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले मॉलिक्यूल की बात करता हूं यहाँ पे। फर्स्ट वाले में मुझे दिख रहा है, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा यहाँ पे C5H12। सेकंड वाले केस 1 2 3 4 और ये कितना है, 5 कार्बन, और सभी जगह क्या सिंगल बॉन्ड है, जाहिर सी बात इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H12। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में बात करूंगा मैं, तो मॉलिक्यूल मेरा कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फिर भी कंपाउंड क्या है, अलग है। तो मेन चेन के अंदर देखिए कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। तो मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम, 5। इस केस में देखिए 1 2 3 और कितने, सिर्फ और सिर्फ 4। तो जो लंबी वाली कार्बन चेन है, जो मेन कार्बन चेन, इसके अंदर कितने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4। और चूंकि 4 है तो क्या कह सकता हूँ, तो चूंकि 4 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, किसका एग्जांपल हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म का, चेन आइसोमरिज्म। तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसका हमारा चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट और क्या है, थर्ड के बीच में बताइए क्या रिलेशनशिप है, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड के बीच में देख लिया, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन कितने, 2 2 4 1 5, है ना। इस केस में भी कार्बन कितने हैं, इस केस में भी कितने, इसमें भी 5 है, और H2 है। तो जाहिर सी बात है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, ठीक, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। फिर भी देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी कौन सा हो जाएगा, मेन कार्बन के अंदर देखिए हम कितने, 5 है, इसके अंदर कितना 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म का हो जाएगा। ये भी किसका एग्जांपल है, चेन आइसोमेरिज्म, है ना। कंपाउंड दोनों अलग होना चाहिए ना, ये बात हमें यहाँ पे पता होना। तो दोनों का क्या करूँगा, नाम लिखूंगा, यूपीएससी नाम तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इस टाइप से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ। अब क्वेश्चन होता है सेकंड और थर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो सेकंड और थर्ड के बीच की बात करूंगा, बताइए सेकंड और थर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा कंपाउंड,
क्या होना चाहिए भाई? देखिए अपन को देखने से तो क्या लग रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, ये वाला कार्बन कौन सी वाली पोजीशन पे इधर की साइड से और वो वाला उधर की साइड से, पर ऐसा नहीं है, दोनों कंपाउंड क्या है आइडेंटिकल है, सेम है ना, क्योंकि दोनों का यूपीएससी नाम लिखूंगा तो दोनों का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। तो दोनों कंपाउंड यहाँ पे क्या आइडेंटिकल है, सेम है ना, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, है ना, ये आइसोमर्स नहीं कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड ही सेम है। तो इन दोनों को क्या कहूंगा मैं, आइसोमर नहीं कह सकता हूँ, ये कंपाउंड बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है ना। तो देखने से अलग लग रहा है पर बेसिकली क्या है, दोनों सेम कंपाउंड है ना, क्योंकि सेम है तो जाहिर सी बात सारी सारी प्रॉपर्टी उनकी सेम हो जाएगी। और आइसोमेरिज्म होने के लिए एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसके नाम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा मेरा 2 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और कितना आ जाएगा ब्यूटेन, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन है, और दूसरा वाला कंपाउंड भी क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो फिर अलग क्या हुआ इसके अंदर, तो ये दोनों क्या है, आईयूपीएसी नाम कहाँ पे अलग होगा, अपन कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है सेम है, पर आईयूपीएसी नाम भी डिफरेंट होना चाहिए ना, बट यहाँ पे दोनों का आईयूपीएसी नाम क्या है यहाँ पे, है ना, सेम। ये भी वही है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है, सेम, ये दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। इस टाइप से क्या कर सकता हूँ मैं, पता कर सकता हूँ कि चेन आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है, जिन दो मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है ना। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या देखना होता है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन अगर क्या हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो क्या कह सकता हूँ मैं कि वो क्या हो जा रहा है, चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पे लिखा है ना। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए इसके एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे हम अपने। चलिए लास्ट वाले केस में हमने 4 वाला लिया था ना, इस केस में हम क्या लेते हैं 5 वाला, 2 2 4 5, लास्ट वाले में हमने 5 वाले लिए, देखते हैं। अच्छा 5 वाले ही है ना, इस केस में 5 वाले लेते हैं ना, कुछ नया ट्राई करते हैं। चलिए कितना है, 5 कार्बन वाला लिए हैं, चलिए कंपाउंड में ये ले लेता हूँ, है ना, सेकंड कौन सा ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। एक कंपाउंड कौन सा ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक। अब इन तीनों के अंदर हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि क्या रिलेशनशिप है तीनों के अंदर एक दूसरे के बीच में होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, आइसोमर्स अगर इनको कहता हूँ तो आइसोमर्स होने की कंडीशन क्या होना चाहिए, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, है ना, कि सभी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम, है ना, तो ही जाकर मैं क्या कहूँगा, मैं आइसोमर्स कहूँगा। तो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, है ना, दिख रहा है, जाहिर सी बात है 2 कार्बन 2 कार्बन 6 कार्बन, है ना, तो कार्बन कितने हो गए यहाँ पे 6 हो जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, डबल करके 2 जोड़ देता हूँ, डबल करके 2 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 का डबल 12 2 14 14 यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी उतना ही है, इसके अंदर भी उतना ही है, इसके अंदर भी कार्बन उतने ही, हाइड्रोजन उतने ही, तो जाहिर सी बात है तीनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर्स, है ना। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बात करूंगा क्या हो जाएंगे, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अपन क्या करते हैं वाला एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। चलिए फर्स्ट और किसके बीच में देखते हैं यहाँ पे, सेकंड के बीच, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इसके अंदर कितने 6 हैं, और मेन कार्बन चेन के अंदर देखिए हम कितने हैं, 2 2 4 कितने हो गए 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने 5 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे,
चेन आइसोमर, एक दूसरे की क्या है चेन आइसोमर है ना। दूसरे के फिर किसके बीच में देखते हैं यहाँ पे अपन, फर्स्ट और किसके बीच में देखते हैं, थर्ड के बीच में। फर्स्ट और थर्ड के बीच में बताइए रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने 6 हैं, वहाँ पे कितने 5 हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है ये हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं सेकंड और किसकी बात करता हूँ, थर्ड। तो बताइए सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के चेन आइसोमर होने से तो रहे, है ना। क्यों नहीं हो जाएंगे चेन, क्योंकि नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, कार्बन एटम इन मेन चेन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 है, यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 है ना। तो दोनों के अंदर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन सेम हो जाएगी, और सेम हो जाएगी तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। चेन आइसोमर का होने से तो रहा किसका हो जाएगा, पोजीशन, है ना। तो पोजीशन आइसोमरिज्म की पहचान नहीं होती, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, और पोजीशन क्या हो जाती है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की डिफरेंट है, इस कारण से क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक। बाकी इसके बाद और पढ़ना होता है सभी का, है ना, तो वो हम क्या करेंगे बाद में, ठीक। थैंक यू। ये क्या हो जाएगा, हमने आपको देखा आइसोमरिज्म, है ना। बेसिकली आइसोमरिज्म किसके एग्जाम्पल होता है, ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे जीओसी का एक एग्जाम्पल होता है, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक। ये क्या करेंगे, इसके आगे हम कोशिश करने की, इसके आगे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।